नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। न्याय व्यवस्था में आपने कई बार ऐसे मामले देखे होंगे जहां गवाह मुकर जाते हैं, शिकायतकर्ता पीछे हट जाता है या वकील किसी कारणवश केस से खुद को अलग कर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई जज ही किसी मामले में फैसला सुनाने के बाद अचानक उससे खुद को अलग कर ले? यह स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि बेहद असाधारण और सवाल खड़े करने वाली होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था। इस केस की सुनवाई जस्टिस सुभाष विद्यार्थी कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में सभी दस्तावेजों की समीक्षा की, बंद कमरे में संवेदनशील कागजों को देखा और उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। एस विघ्नेश शिशिर की दलीलों को सुनने के बाद राज्य सरकार को सीबीआई जांच और एफआईआर की दिशा में बढ़ने का संकेत दिया। यह फैसला आते ही मामले ने एक नई दिशा पकड़ ली। शिकायतकर्ता एस विघ्नेश शिशिर, जो कई वर्षों से इस केस को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें लगा कि अब शायद न्याय की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा है। लंबे समय से यह मामला अलग अलग अदालतों में भटकता रहा, कभी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कभी हाई कोर्ट में, तो कभी निचली अदालतों ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर सुनवाई से इनकार कर दिया। किसी तरह यह मामला लखनऊ बेंच तक पहुंचा, जहां गृह मंत्रालय से दस्तावेज मंगाए गए। इन दस्तावेजों को खुले कोर्ट में नहीं बल्कि बंद कमरे में देखा गया, क्योंकि उन्हें संवेदनशील बताया गया। जज, शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी तीनों ने मिलकर इन कागजों का अध्ययन किया और उसके बाद एफआईआर का आदेश दिया गया। परंतु कुछ ही समय बाद एक चौंकाने वाला मोड़ आया। फैसला सुनाने के कुछ ही समय बाद जस्टिस विद्यार्थी ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि यह पुनर्विचार याचिका है और इसमें पहले आरोपी पक्ष को नोटिस देना चाहिए था। चूंकि आदेश मौखिक था और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, उन्होंने इसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया। इसके बाद जब अगली सुनवाई का समय आया तो उम्मीद थी कि नोटिस जारी होगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जज ने न तो नोटिस जारी किया और न ही आगे सुनवाई की, बल्कि उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि यह केस किसी अन्य बेंच को सौंप दिया जाए। इस फैसले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस विद्यार्थी ने अपने अलग होने का कारण यह बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से वे आहत हुए हैं। उनका कहना था कि इससे न्यायपालिका की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन दूसरी ओर शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। विघ्नेश शिशिर ने कहा कि मैं तो उन लोगों की बात कर रहा था जिन लोगों ने मुझे इस मामले पर नीचा दिखाया, जिन्होंने मुझे धमकियां दी, जिन्होंने मुझे पीछे हटने के लिए दबाव डाला। मैंने तो न्यायपालिका पर कुछ कहा ही नहीं। न्यायपालिका, वो आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखिए, वो तो न्यायपालिका को धन्यवाद किया। अब कोई और तो कारण चाहिए और वजह तो रही होगी जज का इससे पीछे हटने का। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जज जो केस की पूरी सुनवाई कर चुका था और फैसला भी दे चुका था, वह अचानक पीछे हट गया। क्या इस मामले में कोई दबाव था? क्या राजनीतिक प्रभाव बीच में आया, या फिर यह केवल एक तकनीकी कारण था? इस केस में एक और महत्वपूर्ण पहलू है राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा। आरोप यह है कि 2006 में उनकी एक कंपनी बैकऑफ लिमिटेड ने उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया था, जबकि 2004 में वे भारत में चुनाव लड़कर सांसद बन चुके थे। इसके अलावा लंदन के बैंक में उनका खाता भी चर्चा में है। क्या राजनीति बीच में आ जाती है? क्या उनका राजनीतिक कद बीच में आ जाता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? इस मामले में सब भागते फिर रहे हैं। यह सवाल तो जज पर भी खड़े होता है, यह सवाल न्यायपालिका पर भी खड़ा हो गया। अब और सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं यह मामला अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। अगर आपको इतना ही डर है तो बोल दो कि राहुल गांधी जी भारत के ही नागरिक है। राहुल गांधी ने कभी ब्रिटिश नागरिकता ली ही नहीं। खत्म तो कर दो इस मामले को, अंजाम तक तो पहुंचा दो। एस विघ्नेश शिशिर, वो अपने घर पर तो बैठेगा कि चाहे हार कर ही बैठे, वो कोर्ट पर क्यों भटक रहा है? एस विघ्नेश शिशिर, यह कोई कम बड़ी बात नहीं है कि सालों साल से इस मामले को घसीटा जा रहा है और एक आदमी जो है इसके लिए संघर्ष कर रहा है। एस विघ्नेश शिशिर की इस बात को दाद भी देनी पड़ेगी कि वो पीछे नहीं हटे। वो दस्तावेज पर दस्तावेज ला रहे हैं और यहाँ हर कोई धकेले जा रहा है। वही यदि ये आरोप सही साबित होता है तो यह गंभीर कानूनी मामला बन सकता है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।
ऐसे में पासपोर्ट एक्ट, फॉरेंस एक्ट और यहां तक कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन जैसे आरोप भी लग सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने ब्रिटेन से दस्तावेज मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां की सरकार ने यह कहकर मना कर दिया कि वे किसी निजी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि यदि भारत सरकार या कोई जांच एजेंसी जैसे सीबीआई अनुरोध करे तो जानकारी दी जा सकती है। यहीं पे केंद्र सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है। अगर इतने गंभीर आरोप है तो सरकार जांच क्यों नहीं करवाती? क्यों यह मामला सालों से लंबित है? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ नजर आती है कि यह मामला जितना आगे बढ़ता है उतना ही जटिल होता जा रहा है और हर बार जब ऐसा लगता है कि अब कोई निर्णायक कदम उठेगा, तभी कोई नई बाधा आ जाती है। जज का इस तरह केस से हटना, सरकार की चुप्पी और बार बार न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट, ये सभी बातें आम लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। क्या वाकई इस मामले में कुछ ऐसा है जिससे सामने आने से रोका जा रहा है? जज के मन में ऐसा क्या था? क्या कोई डर है? आखिर क्या वजह है? जब जज ऐसे भागने लगते हैं तो केसेस से तो लोगों के मन में और शंका पैदा होती है। यह मामला जहां पहले ऐसे लगता था कि शुरुआत में तो दिखाया गया कि राजनीतिक द्वेष के कारण है, फिर ये लगा कि कुछ कच्चे पक्के सबूतों पर आधारित है कि नहीं, कुछ संदेहों पर सिर्फ आधारित है। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार भाग रही है, कभी जज भाग रहे हैं, कभी न्यायपालिका भाग रही है, तो उससे यह लगता है कि वाकई मामले में इतनी ठोस चीजें हैं, वाकई कुछ है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। कोई अपने ऊपर यह लेना नहीं चाहता कि मेरे कारण यह मामला खुल गया। अब तो और ज्यादा लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि राहुल की नागरिकता है क्या? क्या राहुल ने दोहरी नागरिकता ली है? क्योंकि संदेह यही है कि भारत की नागरिकता उन्होंने कभी छोड़ी नहीं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता भी ली। लेकिन यह भारत में अपराध है कि आप दो नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते। इसलिए विघ्नेश शिशिर जो हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का मामला है, पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन का मामला है, फॉरेनर एक्ट के उल्लंघन का मामला भी है और उसके ऊपर सजाएं हैं, तो उन्होंने यह भी मांग की कि जब तक कम से कम इससे फैसला नहीं हो जाता तो उनके चुनाव लड़ने पर तो रोक लगे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होता है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि मामला खत्म हो गया है। यह केवल एक पड़ाव है। नई बेंच बनेगी, नए सिरे से सुनवाई होगी और दस्तावेज फिर से देखे जाएंगे। राहुल गांधी के लिए यह फिलहाल एक राहत जरूर है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं है। और शिकायतकर्ता के लिए यह एक झटका जरूर है, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आखिरकार यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का या एक नेता का नहीं रह गया। यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता, सरकारी जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि अगली बेंच इस मामले को किस दिशा में ले जाती है और क्या सच आखिरकार सामने आ पाता है या नहीं। इस मामले में केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था कटघरे में है। क्या राहुल गांधी का गांधी परिवार का युवराज या पीएम इन वेटिंग होना न्याय की प्रक्रिया में बाधा बन रहा है? क्या जज उनके राजनीतिक कद से दबाव महसूस कर रहे हैं? केंद्र सरकार इस मामले को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने के बजाय टालती क्यों दिख रही है? गृह मंत्रालय स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कह देता कि राहुल गांधी केवल भारत के नागरिक है? जब जज फैसलों से भागने लगते हैं तो आम जनता के मन में शंका पैदा होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के हटने से मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें देरी हुई है। अब यह मामला किसी नई बेंच के सामने जाएगा। सवाल यह है कि क्या कोई जज इस रसूखदार मामले को सुनने की हिम्मत दिखाएगा? बेंच बदलने से सबूत और दस्तावेज नहीं बदलेंगे। सीबीआई जांच और एफआईआर की मांग अभी भी जीवित है। न्याय देना केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका का कर्तव्य है। यदि एक व्यक्ति रसूखदारों के सामने डटा हुआ है तो न्यायपालिका को भी अपना नैतिक बल दिखाना होगा। राहुल गांधी के लिए यह तात्कालिक राहत जरूर है, लेकिन यह कोई अस्थायी समाधान नहीं। जिस तरह से एजेंसी और जज इस मामले से पीछे हट रहे हैं, उससे जनता के मन में शंका के बीज बो दिए हैं। यदि राहुल गांधी बेकसूर हैं, तो इस मामले को पारदर्शी तरीके से बंद किया जाना चाहिए और यदि दस्तावेजों में सच्चाई है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। देरी करना न्याय की हत्या के समान है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।